है, उसके फजल से हम यहाँ जमा हुए और उसके बाद खुदा के खादमीन जो सब यहाँ मौजूद हैं, आप सब के लिए भी खुदा का शुक्र हो और बड़ा हौसला बढ़ता है खुदा के खादम जब आ जाते हैं। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये बड़ी खुसूसी इबादत है जिसमें खुदा के खादम पास्टर जॉर्ज विलियम और मिसेस फिलोमिना जॉर्ज वो भी हमारे साथ शामिल हैं और इसलिए इसके सेगमेंट हैं जिनको हमने पूरा करना है। इससे हमदोस्ताइश के अलावा कलाम और कलाम के साथ साथ दुआ करना सबके लिए हाथ रख के बड़ा मुनासिब होगा, क्योंकि खुदा के जो ये मौसू है बड़े ख़ास है। खुदा ने उनको ये गिफ्ट दिया है, खुदा उनके ज़रिए से बात करता है और खुदा उनकी शिफा की कुदरत भी जारी होती है। तो कोशिश करेंगे कि हम मैनेज करें, इस वक्त में ही सब कुछ कर सकें। मैं बैठा हुआ था तो एक गज़ल का कि अस्थाई जो है वो बड़ी देर से बनी हुई थी, तो लेकिन वो गज़ल बस मुझे अंदर था कि यार मुशायरे में बस गा के जाऊँ, लेकिन वो अंतरा नहीं था। बैठे बैठे इसका अंतरा भी एक लिखा है और इसको फिर बदीगी मैं इस अंतरे को गाऊंगा, लेकिन अस्थाई पहले से खुदा ने दी थी। ये दो वाकयात आपको इसमें मिलेंगे। पहला वाकया तो सदर मीसा गबन नजू जब आग की जलती मिट्टी में डाले गए तो बादशाह ने गवाही दी कि 3 फेंके गए हैं मगर मैं 4 को देखता हूँ और चौथे की सूरत अल्लाह इलाज़ादे की सी थी। और ये साया कहता है कि उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा हालेलुया। जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा मुझको घेरे था, मुझको घेरे था, मुझको घेरे था जो वो अम्न का शहज़ादा था। हालेलुया। जलते शोलों मेरे साथ इलाज़ादा, जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा मुझको घेरे था जो, मुझको घेरे था जो अम्र का शहज़ादा। जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा। कितने ज़्यादा थे खुदा डूबा मैं तारीकी में, ताकि कलाम की ये आयत है कि जहां गुनाह ज्यादा हुए वहां फजल उससे भी ज्यादा हुआ। कितने ज्यादा थे गुनाह डूबा मैं तारीकी में, फजल उसका, फजल उसका, फजल उसका इससे आगे से बहुत ज्यादा था। जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा, ये सच है। जलते शोलों में मेरे साथ इलाज़ादा
था जो वो अमर का शहजादा चंद्र शोरों मेरे साथ दिला बोलो यीशु मसीह की। एक क्रिसमस का गीत, ये गजल भी क्रिसमस के हवाले से मान लीजिए, जब इसमें आम के शहजादे का जिक्र आया, लेकिन अब जो गीत है ये पंजाबी का नया गीत है। कोशिश है कि मैं आपके साथ कुछ गीत शेयर करूंगा कि आप बड़े दिन में किसी गा सको। जो फरिश्तों ने गडरियों को मैसेज दिया वो सबसे बड़ा मैसेज, और उन्होंने खुद जाकर देख लिया और फिर उन्होंने गवाही दी। अब वो गडरिए वो अयानी क्या कह रहे हैं? सानू खबर अनोखी मिल गई अजे दस अयानी सारे ओथे कपड़े चिली न जाए चलो देख आए इस थोड़े वक्त में आपने सीखना भी है नया गीत और गाना भी है, तो अगर चुप बैठे हुए फिर नहीं आप सीख सकेंगे। तो साथ साथ एक दफा मैं कहूँगा, दूसरी दफा आपने गाना है, तो उनको मैं जो जाग रहा पर कंफर्म कर रहे हैं कि इसको नींद ना आई हो। ठीक है जी, सब जाग रहे हैं, रेडी हैं आप? सानू खबर अनोखी मिल गई अज दस यारी सारे सानू खबर अनोखी मिल गई अज दस यारी सारे ओथे कपड़े चिली न जाए चलो वेख आई ओथे कपड़े चिली न जाए चलो वेख आई सिर्फ आप लोग जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं, सिर्फ आप सानू खबर अनोखी मिल गई अज दस यारी सारे सानू अनोखी गई अज दस यारी सारे ओथे चलो मिठ गई जिते नबियां नुमास सी वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी जिते नबियां नुमास सी वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी जिते नबियां नुमास सी वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी जदों मुख ओदा चरनी च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई साडे मन जदों मुख ओदा चरनी च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई साडे मन
यशाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह की आमद, उसकी खिदमत और उसके मर के जी उठने, इन सब बातों के लिए नबूवत की। उसने उसकी पैदाइश के बारे में भी नबूवत की, देखो एक तुम्हारी हामला होगी। और साथ साथ उसकी खिदमत के बारे में भी उसने ये गवाही दी कि जब मसीह आएगा तो अंधों की आंखें खुल जाएंगी, लंगड़ों को चलना शुरू हो जाएंगे लंगड़े। एहो दसया यसाया ने ओवे बंद अखियां नो नूर मिल जावेगा। हालेलुया। एहो दसया यसाया ने ओवे बंद अखियां नो नूर मिल जावेगा। प्यासी रूह दियो प्यास नु बुझावेगा। रोटी जिंदगी दी मिले जावे सब प्यासी रूह दियो प्यास नु बुझावेगा। रोटी जिंदगी दी मिले जावे सब। सानू खबर अनोखी मिल गई अज दस यारी सारे दिल कदमां च ओथे रख देना तू यो जिंदगी दिल कदमां च ओथे रख देना ओदे नाम विच मरना ते जीना है। लखा सिजदे करा मैं सोने रब ओदे नाम विच मरना ते जीना है। लखा सिजदे करा मैं सोने रब। जो एक मिनट के लिए रुकेंगे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्रिसमस का माहौल कैसा माहौल है? सबसे ज्यादा करीब अगर कुछ कहा जाए तो वो ये है कि क्रिसमस का जो माहौल है वो प्रस्तिश का माहौल, क्योंकि हमें फरिश्ते भी प्रस्तिश करते हुए नजर आते हैं, मजूसी भी, गडरिये भी, और अपनी जिंदगियों से मरियम और यूसुफ के भी प्रस्तिश नजर आ रही है। अपने हाथ उठाएं सब जहां कहीं बैठे हैं। पीछे कुछ बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं, अभी बैठ जाएं और प्रस्तिश करें। आप कोई चलेगा फिरेगा नहीं, क्योंकि आज बच्चों के लिए भी प्रेयर होनी है। बच्चों इधर देखें, सब बच्चे इधर देखें। अगर आप वर्शिप करेंगे तो खुदा का पाक रूह हासिल करेंगे। कितने जो आज खुदा का मसा हासिल करना चाहते हैं? हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, और कहें तू यो जिंदगी एहो मोनो केड़ा है। तू यो जिंदगी एहो मोनो केड़ा दिल कदमां च ओदे रख देना है। तू यो जिंदगी एहो मोनो केड़ा दिल कदमां च ओदे रख देना है। ओदे नाम विच मरना ते जीना है। लखा सिजदे करा मैं सोने रब ओदे नाम विच मरना ते जीना है। लखा सिजदे करा मैं सोने रब जिते वेखण दी नबियां नूं आस सी वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी। जिते वेखण दी नबियां नूं आस सी वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी। जदों
हाथ उठाएंगे सब, आंखें बंद हो जाए। आप सोचिए आप इस हॉल में अकेले हैं और खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की हजूरी इस जगह पर है। हालेलुया तू जिंदगी मिले जावे सब प्यासी रोटी को प्यासा हो जावेगा रोटी जिंदगी की मिले ओ जिंदगी की रोटी यहाँ मौजूद है। वो प्यासी रूह की प्यास बुझाने वाला यहाँ मौजूद है, जिसका ईसाया ने कहा था कि वो प्यासों को अपने हैरान से मिलाएगा। आज आएंगे तू यो जिंदगी हो लू के नाए दिल कदमच ओ तेरा के तेरा आपकी बारी है। तू यो जिंदगी हो लू के नाए दिल कदमच ओ तेरा के तेरा ओदे नाम विच मरना ते जीना है लखा सिजदे कराए सोने ओदे नाम विच मरना ते जीना है लखा सिजदे कराए सोने सानू खबर अनोखी मिल गई अज दसण आया नी सारे जग सानू खबर अनोखी मिल गई अज दसण आया नी सारे जग ओथे कपड़े लिपटी न जाए चलो वेख आइए सानू दसन आया नी सारे जो बच्चे ऊपर बैठे हैं, आप ऊपर क्यों बैठे? नीचे है जगह। पहली बात नीचे जगह है तो ऊपर वही बैठे जिसकी कोई खास मजबूरी है, क्योंकि नीचे जगह है। आप पहली बात नीचे आके बैठे। दूसरी बात अगर आप ऊपर बैठे हैं तो आप ज्यादा रेंज में नजर आ रहे हैं, तो आपने बातें नहीं करनी, प्रस्तुत करनी है। जो रूह कुदस की आग है, खुदा के पाक रूह को बच्चों और नौजवानों आग से तशबीह की गई। अब आपने बात ध्यान से सुननी है, खुदा की हजूरी में बच्चे और नौजवानों को भी खुदावंद अपने रूह कुदस से भरता है। आप उसके लिए उतने ही अहम है जितने बड़े अहम हैं। तो आप सब प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और क्रिसमस का गीत गाएंगे। आया है देखो मसीहा मेरा, आया है देखो मसीहा मेरा, आपकी बारी है। आया है देखो मसीहा मेरा, गाए सारी ज़मीन आसमान, आया है देखो मसीहा मेरा,
देखो मसीहा मेरा। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इतनी काफी है। गाएंगे सारी ज़मीन आसमान। नीचे वाले आया है देखो मसीहा मेरा। आया है देखो मसीहा मेरा। गाएंगे सारी ज़मीन आसमान। आया है देखो मसीहा मेरा। अब हम गाएंगे कि वो क्यों आया है। मुझको बचाने वो आया, वादा निभाने वो आया। हमको बचाने वो आया, वादा निभाने वो आया। रिश्ता जो टूट गया था फिर से मिलाने वो आया। रिश्ता जो टूट गया था फिर से मिलाने वो आया। मुक्ति का दरवाज़ा जो खुल गया, मुक्ति का दरवाज़ा जो खुल गया। गाएंगे सारी ज़मीन आसमान। आया है देखो मसीहा मेरा। एक बार फिर हाथों में गाएंगे, आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी हाथ उठा के, आंखें बंद करके हाथ उठा के। हालेलुया, 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 हालेलुया। आया है देखो मसीहा मेरा। आपकी बारी है। आया है देखो मसीहा मेरा। गाएंगे सारी ज़मीन आसमान। आया है देखो मसीहा मेरा। हालेलुया। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आंखें सुनिए जो प्यासा है वो पिए, जो भूखा है वो रोटी खाए जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ भाई कहते हमको बचाने वो आया, वादा निभाने वो आया। सब भाई कहते हमको बचाने वो आया, वादा निभाने वो आया। रिश्ता जो टूट गया था फिर से मिलाने वो आया। रिश्ता जो टूट गया था फिर से मिलाने वो आया। मुक्ति का दर बंद जो खुल गया। मुक्ति का दर जो खुल गया। हाथ पकड़ गाएंगे सारी ज़मीन आसमान। आया है देखो मसीहा मेरा। आया है देखो मसीहा मेरा। हालेलुया। कलाम की तरफ बढ़ेंगे और कलाम से पहले ये नोट्स गाते हैं। मैं तेरे साथ हूँ,
मैं तेरे साथ खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ। हेलो भाइयों बच्चों, यसाया 43rd चैप्टर में है ये कि मैं तेरे साथ हूँ, वहाँ लिखा है। और नबूवत क्या हुई थी कि उसका नाम वो तुम्हारी जब हमला होगी तो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। फिदिया दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर में कीमती है। आपकी बारी है। फिदिया दिया जान अपनी दी है, रोग मिटाए हैं, कोड़े भी खाए हैं, रोग मिटाए हैं। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खास इंतजामिया से कि इसी गीत के दौरान हदिया भी उठा लें अपने हदिया। अगर हदिया उठाने के लिए इंतजाम है तो आप इस गीत के दौरान उठा लें, ताकि फिर हम अगले हिस्से में, क्योंकि आपने ये ध्यान में रखना है कलाम के बाद दुआया सेक्शन में हम बैठे नहीं रहेंगे, खड़े होकर दुआ करेंगे। इसीलिए अभी आपको नहीं छेड़ रहा, अभी आपको इसलिए बिठाया हुआ है। आप मुझे इतना अच्छा ना समझे क्या पहला खादत आया जरा कह रहे कि बैठे रहे, क्योंकि जब कलाम हो जाएगा उसके बाद जब दुआ में बच्चा बच्चा दुआ करेगा, आप खुश हैं इस बात से कि आज हमें ज्यादा दुआ करने का मौका मिलेगा, मस्जिद भी करेंगे साथ साथ। तो ज़हन में रहे जी मीर भाई, अभी हम इस गीत के दौरान अपने हदिया खुदाओं के रूप में ले आए। ठीक है, आपको ये गीत आता है तेरे साथ हो, किसको आता है? लग तो नहीं रहा, लग रहा है कि नहीं आता। अब जरा साबित करें कि आपको आता है। लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर पे घुसाया। आपकी बारी है। लेके नाम तुझको है बुलाया, मुक्ति तेरी सर पे घुसाया। चाहे सजा हो राहों में आग हो, चाहे सलाब हो राहों में आग हो। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद कह रहे हैं इधर उधर से अपनी नजरें हटाकर मुझ पे लगा दे। खुदावंद के साथ चलना ऐसे ही है जैसे पानी पर चलना। कौन कौन है जो पानी पर चलना चाहता है, जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है? ज़हन कहता है कि नहीं हो सकता, पानी पे कौन चला करे, लेकिन ईमान कहता है कि सब कुछ मुमकिन है। मुझ पे नजरों को
भी तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले मुझ पे नजरों भी तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले ईमान रखना पीछे न हटना ईमान रखना पीछे न हटना खौफ न था बचो मैं ना डरना मैं तेरे साथ हूँ सारे बच्चे कोशिश करें खौफ न था ना डरना मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ खौफ न था ना डरना मैं तेरे साथ हूँ खौफ न था ना डरना मैं तेरे साथ हूँ कलाम के लिए दुआ करेंगे। आप ये ना समझे कि इतनी थोड़ी सी केतना हमने इंतजार किया है और भी कोशिश करेंगे लेकिन हम अभी थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है जो केयर टेकर है हमें दूर जाना होता है। सो ये भी ना समझे कि हम पूरा लुत्फ उठाकर खुदा की ज़रूरी का यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। ये सब चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं, ये सब चीज़ों का मालिक खुदा है। सो आए मैं आपकी दुआ के लिए और इससे पहले कि मैं खुदा के फादर को बुलाऊं मैं दुआ के लिए पादरी साहब को बुलाऊंगा कि खुदा के फादर के लिए दुआ करें कलाम के लिए ताकि और भी हम आगे खुदा उनके ज़रूरी अच्छी तरह से पढ़ सकें। आइए हम सब अपने कदम पर खड़े हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को बख्शी। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए तूने ये फजल बख्शा कि हम सब तेरी हजूरी में आ सके अपने लबों को खोल सके तेरे हजूर शुक्रगुजारी कर सके। आए खुदावंद तेरे हजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि आए खुदावंद तूने अपने कलाम को बख्शा और शिफा नाज़िल की। आए खुदावंद तेरे हजूर शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खातमों के लिए जिन्हें तू आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। और आए खुदावंद इस वक्त तेरे कलाम के एहतराम में हम तेरे हजूर खड़े होते हैं ताकि आए खुदावंद तेरे जलाल को माने। आए खुदावंद अपनी जिंदगियों को तेरी हजूरी में रखें और तेरे फजल को माने कि तू हमसे हमारी ज़रूरत के मुआफिक हम कलाम। आए खुदावंद तेरे फजल को मानते हैं कि हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार कर ताकि तेरे कलाम का बीज अच्छी जगह पर बोया जाए। आए खुदावंद तेरे खादिम के लिए तेरे खास फजल को रूह कुदस की रहनुमाई को मानते हैं और आए खुदावंद तेरे जलाल को मानते हैं कि जब तेरा बंदा बोले तो आए खुदावंद तेरे रूह कुदस की रहनुमाई से बोले और आए खुदावंद हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत खुशी तसल्ली और इत्मीनान का बायस। आए खुदावंद तेरा जिंदगी बख्श कलाम हमें झंझोड़ने के लिए और छांटने के लिए काफ़ी हो। आए खुदावंद तेरे फजल को मांगते हैं पाकू के वसीला से रहनुमाई कर ताकि तेरी बरकत हमारी ज़िंदगियों में हमारे घरानों में
और आए खुदावंद हमारे उन तमाम एरियाज में जहाँ पर हम तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, आए खुदावंद तेरी कुदरत में आगे बढ़ने वाले रूहुल कुदस की रहनुमाई ये मुमकिन करे। आए खुदावंद तेरे बंदा को तेरी हजूरी में रखते हैं, तेरे लहू को उसके ऊपर मांगते हैं, तेरे ताज़ा मसा को मांगते हैं, और आए खुदावंद तेरे फजल को मांगते हैं। जितनी जिंदगियां बैठी हैं एक भी खाली न जाने पाए, बल्कि आए खुदावंद तेरे कलाम से लबरेज हो। मसीह यीशु के नाम में आमीन। सब बैठे तालियों के साथ खुदा के खादम पास्टर जॉर्ज विलियम को वेलकम करते हैं, सामने आए और थैंक्स करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूँ। और आज इस बात की खुशी है कि KBK में आप सबके साथ खुदा के खादमीन दूर से भी हैं, नज़दीक से भी हैं, हमारे साथ मिलकर इस दिन को खूबसूरती के साथ मना रहे हैं। मैं देख देख कर खुश हो रहा था इस हाल के लिए जो हुकूमत की तरफ से आपको मिला, तो उनके भी शुक्रगुजार हैं इंतज़ामिया के, जिन्होंने ये हाल दिया ताकि हम इस हाल में अपनी इबादत का एहतमाम करें और खुशी मनाएं। वक्त मेरे पास थोड़ा है, लेकिन चंद एक बातें जो गोशगुजार करने वाली बहुत जरूरी समझता हूँ। याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से जो बात हम करते हैं, या यूं कहें कि अल मसीह का तजस्सुम एक भेद है और इंसानियत के लिए मुकम्मल मुकाशवा। मैं आपको आज जो बात बताना चाहता हूँ, मुझे याद है कि हम भी जब छोटे छोटे थे तो ड्रामों में, स्कूल में इन आयात को बोला करते थे, मुकाबलों में भी बोला करते थे, और मुझे याद है कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यशायाह की मार्फत लिखी गई इंजील, यानी यशायाह का सहीफा, उसका 14वां बाब।
यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और मैं 14वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। आज भी, कल भी, गुजरे हुए कल भी ये बच्चों तक ये आयात याद हैं, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। अगर हम इसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाएं तो जैसे लंबी बात कही गई है, वक्त हमारे पास थोड़ा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मुखफ़फ़ बयान कर देता हूं कि जिस वक्त उजिया बादशाह मर गया, तो उजिया के बाद उसका बेटा योताम, और योताम के बाद आखिर बादशाह था। तो यशायाह नबी ने आखिर को एक निशान दिया, और वो कहता है कि वो दाऊद की नस्ल और यहूदा का बादशाह, जिसके लिए ये निशान है, और वो कहता है दाऊद की, उसके घराने की खैर खाही के लिए ये निशान है। और वो जो निशान बताता है वो ये कहता है, तुम्हें जो अंधेरों के मकीन हो, जो गमगीन हो, परेशान हाल हो, दुख में हो, मसाइल में हो, मुसीबत में हो, एक निशान देता हूं कि तुम्हारी और तुम्हारी कौम के लिए यह निशान होगा कि एक कंवारी से बेटा पैदा होगा, और वो इलाही कुदरत और इलाही पाकीज़गी के साथ दुनिया में आएगा। और जब ये निशान उसे देता है और वो कहता है, वो बेटा जिसको मसीह मौत कहा गया है, वो जलाली काम करने के लिए और एक शानदार जलाली नाम की पोशीदगी में उस काम को करने के लिए आएगा। उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हमने बहुत सुना कि जब वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब खुदा हमारे साथ। मैं इस पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि खुदा जो हमारे साथ, जिसका तज़किरा किया गया, जिसका वादा किया गया, ये बात उस नाम में पोशीदा है जिसको हम कह सकते हैं यीशु मसीह, जो नजात दहिंदा और उसका मुनज्जी नाम रखने में पूरा हो। यीशु मसीह जो नजात देता है, जो छुड़ाता है, जो रिहाई देता है, जो आजादी देता है,
जो खलासी देता है, आज तक जो भी आया वो निजात ना दे सका, लेकिन एक है जो निजात देता, आजादी देता और रिहाई देता है। मेरे अजीजों, मसीह जिसको सब चीजों का वारिस ठहराया गया और जिसके वसीले से आलम भी पैदा हुए, वो उसके जलाल का प्रताप और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वो गुनाहों को धोकर किसी धोखे में ना रह जाना, उसका तजस्सुम, उसका इस धरती पर आना, वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया के दहली तरफ जा बैठा। उसके मुताबिक यूं कह सकते हैं कि हूबहू उसकी जात का नक्श, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, वो जिसने तजस्सुम लिया, जो इस धरती पर मुजस्सम हुआ, अगर हम उसको ये कहें, ग्रीक लफ्ज है होयोइआस, जिसको यूं कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ गॉड, वो एग्जैक्ट उसी की तरह था, है और आया, और इसीलिए कहते हैं कि वो खुदा की जात का मजहर, उसकी जात का इजहार है। उसका ज़मीनी नाम जो मरियम और यूसुफ को बख्शा गया है, वो यीशु है। ज़मीनी नाम है। याद रखिएगा, ये तो बात आप जानते हैं कि फरिश्ते में जो खुदा की तरफ से था, जबराइल नासरत के शहर की कमाई मरियम को ये नाम दिया था और उसे कहा था कि तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा। दूसरी बात, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा इस धरती के ऊपर, लेकिन वो खुदा की जात का इजहार है। और फिर उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। याद रखिएगा, ये बात यीशु मसीह के ताल्लुक से कि वो इलाही कुदरत और इलाही पाकीज़गी के साथ इस दुनिया में आए। मैं आपको आज इसके ताल्लुक से कुछ बातें बताना चाहूंगा। वो ये है कि यीशु मसीह, उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी
और इमैनुएल का मतलब आप सब जानते हैं। यूं कहना शुरू करूंगा, ये इमैनुएल खुदा और इंसान के बीच दरमियानी है। वो रिश्ता, वो नाता जो टूट चुका था, इंसान जो खुदा की शबीह पर बनाया गया, उसका नाता जब गुनाह के सबब से टूट चुका, तो इस इमैनुएल का, जिसका जिक्र मरियम से किया गया, वो नाम जो यूसुफ को दिया गया, उसके ताल्लुक से खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे दरमियान मुजस्सम हुआ। उसने जिस्म लिया। वो खुदा जिसका हमारे साथ मेल मिलाप हो सके, ये याद रखें जो मैं बातें बताने लगा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहूदी कौम में अहदे अतीत में बाइबल हमें बताती है खुदा उनके साथ भी था। अगर हम यूं कहें, यूसुफ को, मरियम को हमें ये नाम दिया गया इमैनुएल, खुदा हमारे साथ, तो खुदा यहूदी कौम के साथ भी था। कैसे? पहली बात, तमसीलों में, अक्स में खुदा उनके साथ था। मैं सादा इसे करने लगा हूं, यानी अबर के बादल में खुदा की हजूरी, अबर के बादल में जब खुदा इस्राएल के दरमियान था, उनके साथ चलता, ठहर जाता, रुक जाता, रहनुमाई देता, दिन को भी रात को भी, तो याद रखिएगा अबर के बादल में खुदा उनके साथ था। लेकिन इस अलामत को, खुदा की हजूरी को, जब हम यूं कहते हैं खुदा उनके साथ था, तो वो दायमी, हमेशा के लिए नहीं था। एक वक्त आया, अबर का बादल जाता रहा, और इसके साथ साथ एक और बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, यहां बहुत खादम भी बैठे हैं। जब हम खुदा की हुजूरी, जिसे शिकायना कहा गया है, वो भी मूसा को भी मिली थी। मूसा जिस वक्त झाड़ी में गया था, खुदा की हजूरी वहां थी। उसके बाद वो हजूरी जाती रही। देखिएगा खुदा जो है, इसके साथ साथ अभी आरिफ ने जब गीत शुरू किया, तो मैं सोच रहा था कि मैं उससे शुरू करूं, क्योंकि जब सदरत, मिशक, अब्दुलजू आग में फेंके गए, तो 3 बंदे आग में जब फेंके गए, तो वहां पर चौथी शख्सियत अलाजाद की थी। खुदा की हजूरी, खुदावंद की हजूरी वहां आ गई, आग से बचाया उसने, जिंदा रखा, और उनका साथ था वो। फिर याद रखिएगा एक और मौके के ऊपर, जो खादिम यहां पर बैठे हैं वो जानते हैं कि जब याकूब
सारी रात फरिश्ते के साथ कुश्ती करता रहा, तो ऐसा हुआ था कि उस कुश्ती करने वाले को जब उसने उसका नाम पूछा, तो याद रखिएगा वो कौन था जो उसके साथ सारी रात कुश्ती करता रहा। खुदा की हजूरी थी वहां, खुदावंत का फरिश्ता आया और फिर याद रखिएगा जब अब्राहम ममरे के बलूतों में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, तो लिखा है फिर खुदावन ममरे के बलूतों में नजर आया। ये बाइबल की बात है। खुदावन उस जगह पर उसे मिला और गर्मी के वक्त वो अपने उन दरवाजों पर बैठा था, तो वहां पर 3 शख्सियतें आई जो उन्हें मिली, और फिर उसने एक बहुत बड़ा काम किया था अब्राहम ने कि जब उन्हें मिला, वो नजर करके देखता है तो वो दौड़ता हुआ सारा के पास गया है ताकि उनके लिए पानी का इंतजाम किया जाए, खाने का इंतजाम किया जाए। और जब खुदावन अब्राहम से बातें कर चुका तो वहां पर लिखा है वो चला गया। खुदावन उनके साथ था लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब आपको बताना चाहूंगा, वो खुदावन जो आदमियों के साथ, याकूब के साथ जोर आजमाई करता रहा और जिसने उसका नाम भी तब्दील किया कि आज के बाद तू इस्राएल होगा क्योंकि तूने खुदा को देखा है, और खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की। खुदा साथ हमेशा तक नहीं रहा, लेकिन याद रखें, मैं ये कहूंगा, जो कोई भी जिस तरह अपने दोस्त के साथ बात करता है, तो मेरे अजीजों याद रखिएगा, खुदा मूसा से दोस्तों की तरह बातें करता था। लेकिन खास बात जो यूं कही गई है, खरूज 33 बाप की 9वीं आयत में लिखा है, खुदा अबर के सतून में मूसा से बातें करता था, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। अगरचे खुदावंद रोशनी के वसीले से धुएं में, अबर में होकर बात करता था, आग और तूफानों में उतरकर नजर आया और अपने नजू को भी जिंदगी बख्शी, साहिब हुआ। लेकिन उस वक्त खुदा आता चला जाता। आज जो इमैनुएल के ताल्लुक से बात करने लगा हूं, मैं वो ये कहना चाहता हूं कि खुदा अपने जलाल के वसीले से आता और फिर उनसे अलग हो जाता। आज अपनी कुदरत के वसीले से वो मुजस्सम हुआ, इमैनुएल बनकर हमारे साथ रहा। खुदा हमारी जात में है। यीशु मसीह ने तजस्सम लिया, खुदा ने तजस्सम लिया, खुदा मुजस्सम हुआ, धरती पर आया, हमारी जात और हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे साथ
मेल मिलाप करता रहा। इसीलिए तो कहा गया इमैनुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारी जात में, खुदा हमारी शख्सियत में, खुदा हमारे किरदार में, खुदा हमारी शख्सी जिंदगी बनाने में। सॉरी, याद रखिएगा, खुदावंद का मतलब खुदा वो जो इब्तिदा में था और जो मुजस्सम हुआ और सब चीजें जिसके ताल्लुक से लिखा है उसके वसीले से पैदा हुआ। वो सब चीजें पैदा करने वाला, उसके ताल्लुक से लिखा है कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। वही कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। उसका तजस्सुम इस धरती पर यीशु मसीह की शख्सियत में हमारे दरमियान। मेरे बहन भाइयों, याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम, जैसे मैंने बताया, मुकम्मल मुकाशफा है इंसान के लिए। वो रूहानी मौत, खुदा की जुदाई, शैतान के इख्तियार से रिहाई देता है। दुनिया की बेदीनी के असरात से बचाने और खौफ से रिहाई और गुनाह से निजात देने के लिए इस धरती पर मुजस्सम हुआ। दुनिया की कोई शख्सियत गुनाह से, नापाकी से, मौत से छुटकारा देने के लिए, रिहाई देने के लिए मुजस्सम नहीं हुई। एक ही है जो हमारे दरमियान रहा और वो यीशु मसीह है, जिसके ताल्लुक से वो कहेंगे कि वो हमारी जात में, हमारे साथ सुलह में, हमारे साथ अहद में, और ये बात उसके नाम यीशु में ना नजात दहिंदा खुदावंद में जो हमारा मुनज्जी है, निजात देने वाला है, उसमें हुई। वो आज भी निजात देता है। आज भी जो गुनाह में है, नापाकी में है, परेशानियों में है, गुलाम है गुनाह के, इब्लीस के, शैतान के, आज भी जो गुलाम है उनको वो रिहाई देता है, वो निजात देता है, वो छुटकारा देता है। हम उसके नाम से इकट्ठे तो हुए हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें गुनाह से, नापाकी से रिहाई दी जाए, और ये सुनाम जो आज़ादी और रिहाई और छुटकारा देता है, मैं ये कहूँगा, ये बात उसके जलाली नाम और शानदार काम में पोशीदा है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी जात में, खुदा हमारे साथ सुलह में, खुदा हमारे साथ अहद में और मुनज्जी नाम में पूरी होती है। क्या हमें निजात मिल गई? क्या हमें आज़ादी मिल गई? क्या हमने गुनाह से रिहाई पा ली? क्या हम गुनाह से आज़ाद हो चुके हैं? हम इकट्ठे तो हुए हैं उसी नाम में, इमैनुएल के नाम में। आज खुशी मना रहे हैं। ये लेंट डेज हैं जिनका जिक्र आप सुन रहे हैं। ये आयत में पढ़ के खुश हो रहा था कि एक उम्मीद का रोज है, उम्मीद का दिन है। लेकिन फरिश्ते ने कहा था, इन्हीं आयात में, ऊपर वाले आयात में लिखा है, फरिश्ते ने उन्हें खुशी की बिशारत दी। खबर खुशी की देने का दिन है कि हम
जो गुनाह में आज भी बैठे हुए हैं, जो मौत के साए की वादी में है, हमें आज भी वो छुड़ाता, रिहाई देता, निजात देने के लिए आया है। क्या हम निजात पा चुके हैं गुनाह से, नापाकी से, परेशानी से, मसाइल से, उलझनों से, बीमारियों से? तो आज आइएगा उस नाम के पास, उस यीशु के पास जो हमारे साथ रहता, हमारे साथ है, और वो कलाम की कुदरत से हमें संभालता है, हमें आज़ादी देता है और छुटकारा और रिहाई देता है। खुदा आप सबको बरकत दे। अभी हम दुआ का जो सेशन है ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन 9 बजे में क्लोज करना है, हमारे पास 25 मिनट है। तरतीब वार हम यूँ दुआ करेंगे। मेरी सब खातों से दरख्वास्त है कि वो ऊपर स्टेज पर अगर आ जाएँ, तशरीफ ले आए, जितने पास साहबान है, तो ये बड़ी मजबूती का बायस होगा। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर बच्चे और नौजवान हैं, पहले उनको ज़रा काबू करने का है, तो जितने बच्चे ऊपर हैं वो भी नीचे आ जाए, नौजवान भी। हाँ, एक मिनट भी नहीं, आप लोग भी नीचे आ जाओ। जितने नीचे भी बच्चे और नौजवान हैं, यानी 6 साल से 22 साल तक के, पहले वो आगे आ जाए, आगे आए, इस जगह पे खड़े हों। जो यंग बच्चे हैं, जो छोटे भी हैं, जी आगे आ जाए। बेटा। और ये नीचे नीचे और तीसरे के वो लोग जिनकी मखसूसियत है वो भी, हाँ वो ऊपर आते हैं। अभी इसी दौरान एक कोर्स गाते हैं और जब ये गाया जा रहा है, आप सब जिस तरह गाया गया उस तरह, और जो लोग थोड़ा संग्राम में मदद करें वो बच्चों को, नौजवानों को। मैंने 22 साल तक गाया, कई नौजवान मुझे नजर आ रहे हैं, आप आ नहीं रहे आगे, आप आगे आए, उसके बाद दुआ कीजिए। बातें नहीं बुलाया क्योंकि हॉल ऐसा, इसमें आप देखा था आपने कलाम में भी जो बातें गलत भी कर रहा था, मतलब आपको मैं भी उसे देख रहा था हॉल में, आपकी आवाज, बातें नहीं करनी, दुआ करनी, बड़ा पावर खुदा की भी मैनिफेस्ट होगी। और अब चलिए अच्छा हो गया। ऊपर अभी भी कुछ बच्चे बैठे बैठे नीचे आ जाए। ये गीत सब तो आगे गाएं। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सारे बच्चे भी आए। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी तेरा बन जाएगा, सहरा में भी बिखरा बन जाएगा, सहरा में भी बिखरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। इस लम्हे खुदा ने कलाम किया है। जितने नौजवान, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त आपको आजाद करेगा। आप इस क्रिसमस पे वो जो चर्नी में पैदा हुआ था, आज आपकी जिंदगी में पैदा हुआ। आपकी जिंदगी एक नई हो जाएगी। इसी लम्हे ऐसा होगा, अगर तू ईमान लाएगा और दुआ करेगा तो खुदावंद का जलाल देखेगा।
जो अपनी जिंदगी के खुदावंद को देना चाहते हैं, आंखें बंद करें सब। वो अपने हाथ उठाए और मेरे पीछे के खुदावंद हुआ, ऊंची बात के खुदावंद हुआ और मुझे अपने खून से धो। आज मुझे आजाद कर, आज मुझे नई कुव्वत दे दे, नया जोर दे दे, मुझे बहाल कर दे, मुझे अपने खून से धो दे। अब तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अब तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से बोला। आप में से कितने बुजुर्ग हैं, कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं जो चाहते हैं कि रूह कुद्दस का मसा आपकी जिंदगी पर आए, खुदा का पाक रूह आपको मसा करे। आपके ऊपर आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें आकर ठहर चुकी है। अभी जब दुआ शुरू होगी तो आपको खुदावंद कुव्वत देगा और आपने उर्दू में नहीं गैर जुबान में दुआ करनी है, खुदावंद आपको कुव्वत देगा। सब खड़े हुए जो पीछे भी बैठे हुए हैं, खुदावंद का हाथ आप पर पड़ा हुआ है, अपने हाथ उठाएंगे। जो लोग बैठे हैं खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए और अपने हाथ उठाएंगे और आपके खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे, मुझे अपनी आग से भर दे। अभी इसी वक्त वो काम शुरू हो गया, वो हाथ आप पर पड़ चुके, खोले अपने मुंह को, सारे बच्चे भी आइज क्लोज करें और खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, मसा दे रहा है। आप अजीब से वर्ड्स आपके अंदर से निकलना चाहते हैं, आप मत रोके अपने आप को, अपनी जुबान को इस्तेमाल करें और जैसे मातरू कुव्वत दे रहा है दुआ करना शुरू करें। हो सकता है चंद लफ्ज़ है, हो सकता है एक अल्फाज है, हो सकता है ज्यादा अल्फाज है। आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। दुआ करें, सारे बच्चे भी खुलकर दुआ करें, अपनी आंखें बंद रखें, दुआ नहीं छोड़नी, आंखें नहीं खोलनी, दुआ नहीं छोड़नी। दुआ करते करते आपकी जुबान बदल रही, आप मत रोकिए अपने आप को। दुआ करते हुए हम 3-4 मिनट दुआ करते रहे। हाथों को उठाकर खूब दुआ करें, खूब इस मौसम में दुआ करें। जो हमारे दरमियान है मिसेस रवीना जॉर्ज, मैं खास करता हूँ कि वो सामने आ जाए और जो बात खुदावंद ने उनके दिल पे डाली है और फिर वो दुआ भी करेंगी। और इस दुआ के दौरान वो लोग जो बीमार हैं, क्योंकि अभी हाथ रखने का वक्त नहीं, सिर्फ वो लोग जिनको मसा करना है आज की जगह उनके लिए हाथ रख के दुआ कर सकते हैं। और मैं इस बात से पास्टर जॉर्ज विलियम से कि वो भी सामने आ जाए। खुदावंद की खात्मा आपके लिए दुआ करने लगी है ताकि आप शिफा पाए, बहाली पाए।
बड़ी संजीदगी के साथ, हलीमी के साथ सब कुछ भूल कर अपने खुदा को देखिए जो हमारे बीच में आया। खामोशी, वो आपके दिल का हाल जानता। जब मैं बैठी दुआ कर रही थी, मैं नहीं जानती वो कौन बहन है। खुदा ने कलाम किया, तो कितने दिन तक रोती रहेगी अपनी ही बात पर। सब कुछ को पीछे कर, मैं ही तेरे लिए हूँ जो तेरे बोझ उठाता हूँ। मेरी बहन, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। जो भी है, चाहे वो मुझे बाद में मिले, हम दुआ करेंगे। और इस वक्त जितने जाने यहाँ मौजूद, खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा कदूस, हम झुकते और तुझे सजदा करते और तुझे मुबारक कहते हैं कि तू जो अपने लोगों के साथ हो लिया है, अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेज कर तो हमारे साथ हो लिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और एक खुदा इस बात के लिए भी कि तेरे फजल के तख्त के सामने तेरे लोग जब आए हैं तो तू तो दिलों के हाल जानता है, तू जिंदगियों को जानता है। रब्बा कदूर या दिकरोरो रिबा संदरोरो रकशंदरोरो तेरी आग आए, वो आग जो तमाम पर और नरमों को बसम करती है। हे खुदा, इंसानों को तेरे करीब नहीं आने देती, इसी वक्त आके वसीला से जिंदगियों को खालिज कर। ऐ खुदा बरकत है वो लोग जो मायूस हैं, जय खुदा आज भी तारीकी में पड़े हैं, तू तेरा बेटा जो नूर बनकर आया वो रोशनी उनके दिलों पर चमके। रखा हसा अतबहु और असबहा। ऐ खुदा झूले तमाम वो बिदतें जाती रहे, तमाम वो बुरी आदत जाती रहे, पर कष्टगी की रूह यीशु मसीह के नाम से जिंदगी में जाती है। खुदा रहम करके न जाते। हालेलुया। वो जो तेरे पास आ जाते तूने अपना बना लेता है। आज यहाँ से कोई वक्त सारी न लोगे, वो तेरा हो जाए और यीशु मसीह के नाम में जिंदगी आए, ताजगी आए, रोशनी आए, घरों में बरकत आए, खुदा जिंदगियों में बरकत आए, घरानों में तब्दीली आए और कुछ खुदा को सजदा करे कि तेरा बेटा यीशु इसीलिए जमीन पर आया कि हमेशा की जिंदगी दे और ताजगी बख्शे। तमाम बीमारियों के लिए जब मेरा यीशु मसीह सलीब तक चला गया, उसी के मार खाने से शिफा भी जारी हुई। आज बीमारों को छू ले और जो जो कुछ बीमारी है यीशु मसीह के नाम में बदबू से जाती है। हर तरह का कैंसर बदन से जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। दिल के अमराज इसी वक्त खत्म हो जाएंगे उसके नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों की बीमारी जाती है, मैदे की बीमारियां जाती है, आंखों की कानों की बीमारियां जाती रही। तू आया है, तू आया है, अपने नाम को चढ़ा दे और जिंदगियों के अंदर जो तेरे पास दिल के साथ आ गए उन्हें तो अपनी मोहब्बत में यूं फरमाता है, तुम मेरे हो। जो कुछ तुमने आज सोचा उसको छोड़ो और ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने को, क्योंकि मैं एक बड़ा काम सब रहा था। मेरी बेटी बेकरार न हो, वो मायूसी
इब्लीसी जो तुझे घेरे हुए है, मैं उसको खत्म करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फकत मेरी बंदगी कर, तू जान जाएगी कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया। मैं खुदा हूँ। अपने भाई से कब तक तू नाराज रहेगा? बेटे, दुश्मनी तो दुश्मन लेते हैं, भाई नहीं। आगे बढ़ और अपने भाई को माफ कर। तू जान जाएगा कि इस सबक से कि तूने मेरी बात मानी, तुझे बरकत मिलेगी। इंसानों पर गिला क्यों करती है कि हर वक्त मेरे लिए तो दुख बने हैं, लेकिन याद रख, मैं खुदा तुझे दुखों से आजाद करने आया हूं। मैं तेरे साथ, मुझ पर भरोसा कर तो यकीनन शादमानी पाएगी। ये मेरा कलाम है, शक न कर, क्योंकि मैं ही हूं जो कलाम है। मेरे अंदर एक बात आ रही थी, लूका की इंजील दूसरे बार भी 36 से 40 तक है, जब मैं एक औरत का जिक्र है कि वो 84 बरस से बेवा थी। और पता क्या लिखा है कि वो खुदावंद की मुंतज़िर थी। मैं बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, लेकिन मैं एक छोटी बात ये कहूंगी, वो इंतजार कर रही थी। कैसे भाई, कैसे इंतजार कर रही थी यीशु मसीह का? वो इल्हामी सहीफों से खुदा के कलाम से बात करते। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़े, जाने, समझे, तो फिर हमें आने वाली बातों का पता होगा और हम उसे जान जाएंगे। और ये मुंतज़िर थी यीशु मसीह की। और 40 में लिखा है, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, खबर मिली, वो भी जाके शागिर्दों में और दूसरे लोगों में ये खबर देने लगी। क्या कहने लगी? ये इस्राएल की तसल्ली का आगे है। यीशु मसीह के बहुत से खिताब हैं, उनमें से एक है इस्राएल की तसल्ली। तो वो उस तसल्ली के बारे में इल्हाम से जानती थी, नबियों की पेशन गोइयों से जानती थी। कलाम को पढ़ना शुरू करें और खुदा यीशु मसीह को सजदा करें। और फिर मजूसियों का एक हम गीत सुन के बारे एक गीत गाया, रास्ते में हम सुन रहे थे, पंजाबी में था, 10 सितारे पैंडा कितनी दूर है। ये मजूसी कह रहे हैं कि कितनी दूर है वो जगह, सितारे रहनुमाई को कर रहे हैं, कितना दूर रह गया। उनकी एक्साइटमेंट कि हम कब उस यीशु को, क्या वो पूछ रहे थे, कहाँ पहुंचना यीशु को सजदा करने के लिए। और अब तो यीशु आ गया है, अब आने वाला है। ये सोचिए, जब वो आएगा तो क्या मैं उसके साथ होकर हवा में उसका इस्तकबाल कर सकूंगा। इल्हाम कलाम को पढ़े और उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो जाए। आज की आमद की खुशी में मैं आपसे कहूँगा, आप अपनी जगह पर ही खड़े रहें। और जिन लोगों को अभी मसा किया जाएगा, उनका जल्दी से बता देंगे पास्टर नवीन साहब, और फिर खुदा के खादमों ने मसा करेंगे। लेकिन उस दौरान हम क्या करें? हम प्रस्तुति और दुआ जारी रखेंगे। और कोई खास नाम आप ले रहे थे जिनके लिए दुआ करनी है, वो भी मीनवाइल खुदा के खादमा दुआ करेंगी। हमारी बहन है, उसका पूरा खानदान यहाँ पे इस प्रोग्राम में पूरी पार्टिसिपेशन माजी कर रहा है। और वो बहन अभी हॉस्पिटल से आई है, बहन शबीना, और शबीना जो कि परम भाई की मिसेज है।
उनको ब्रेस्ट कैंसर है, वो सीरियस कंडीशन रात को होगी, तो हम सब तैयारियां करें। फिर भी सारा खानदान माँ को सिर्फ बाप को छोड़ के इधर आए हैं, उनको हम यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है। हम अभी उनके लिए दुआ करेंगे सारे आदमी ताकि आइए आप ईमान करें, हम ईमान से हालेलुया। जब तू मौजूद है तो ऐ खुदा हमें किस बात की कमी, ऐ खुदा हमें किस बात की, ऐ खुदा सब कुछ महरूमी। यीशु मसीह के नाम में शबरीना को उससे मुलाकात कर, यीशु उसे छू ले, यीशु 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 तू छुटकारा दे, तू सबकी निजात कर रहे हैं, तू आजाद करने आए हैं। ऐ खुदा सारे आजाद करते हैं, तेरा शानदार कैंसर बीमारी जाती रहे। हमने जो कुछ कहा वो तेरे हसूल में, तू क्या करेगा ये सब कुछ तुझे मांगता है। यीशु के नाम में आमीन। खुदा के खाना पासुन नबी बताएंगे कि किन लोगों को मसा किया जा रहा है, और हम दुआ और तफ्तीश जारी रखेंगे फिर। किचन लोग हैं, आइडेंटिफाई चर्च हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ नौजवान हैं जो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि जरूर उनकी दुआ की जाए और उन्हें ब्लेस किया जाए। सबसे पहले तो जरा आप थोड़ा सा पीछे हो जाएं। भाई अजमल की फैमिली यहाँ सामने आ जाए, और इशबील आप भी आए, आप भी, कशिश आप भी आए, शाबाश। अगर आप मुनासिब समझे तो आप सब अपनी सीट्स पे चले जाएं। ऊपर आजे ताकि लोग तो काफी गैदरिंग है, ताकि बंदी को इजी रहेगा। आप ऊपर आजे प्लीज। आइडेंटिफाई चर्च के खास खानदान है जो हमारे साथ खिदमत है। भाई अकमल जॉन एडवोकेट, बड़ा नाम सब उनको जानते हैं, और एक अरसा दराज से वो हमारे साथ इस खिदमत में शामिल है। उनके छोटे बच्चों से लेके आज अलिशा, दानियाल, अशबीर, हमारी टीम के जो बच्चे हैं वो भी आ जाए। अशबीर आ जाए, जिला की तरफ मेरा जिला है। खुदा की खादमा सबके बीच ब्लेसिंग चाहिए, सबके खादम मसा करेंगे। खुदा के खादम अजीम खादम मास्टर जॉर्ज विलियम और एंटी फेलमेन, ये बड़े ऑनर की बात है कि वो इन तमाम लोगों को मसा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ऑयल है तो ऑयल दे दीजिए ताकि ऑयल से मसा किया जाए। सानू खबर अनोखी मिल गई, अज दसण आया नी सारे जग। सानू खबर अनोखी मिल गई, अज दसण आया नी सारे जग। ओथे कपड़े च लिपटी न जाते, चलो दिख आई मैं कल ओथे कपड़े च लिपटी न जाते, चलो दिख आई मैं कल। हम सब जितने खड़े हुए हम सब गाएं। सानू खबर अनोखी मिल गई, अज दसण आली सारे ओथे कपड़े च लिपटी न जाते, चलो वेख आई मैं
नबियां आससी वांग हिरनी दे जिदी सानू प्यास सी आपकी बारी है जिदे वेखदी नबियां आससी वांग हिरनी दे जिदी सानू प्यास सी जदों मुखियों दा चेहरे च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई साढ़े मन नूं जदों मुखियों दा चेहरे च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई साढ़े मन नूं। हम अपने हाथ उठाएंगे सब आंखें बंद करके जिस मसा में पहले दुआ कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। हाथ उठाए सब बच्चे भी नौजवानों आप भी अपने हाथ उठाएंगे आंखें बंद करके हालेलुया। अगर सब खड़े हो जाए तो अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का मसा भी आपको आजाद कर रहा है बहाल कर रहा है नौजवानों बच्चों बुजुर्गों। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का मसा अपनी जिंदगी पर है। एहो दसिया यसाया ने ओ आवेगा बंद अखियां नू नूर मिल जावेगा। आपकी बारी है। एहो दसिया यसाया ने ओ आवेगा बंद अखियां नू नूर मिल जावेगा। प्यासी रूह दियो प्यासी रूह बुझावेगा रोटी जिंदगी दे मेरे जावे समझो प्यासी रूह दियो प्यासी रूह बुझावेगा रोटी जिंदगी दे मेरे जावे समझो सानू खबर रोटी मिल गई अज दसने आया नी सारे नगरों ओथे कपड़े चिरकी न जाते चलो बिक आई मैं हालेलुया हालेलुया तू यो जिंदगी एहो कोनो दिल कदमां च ओदे रख देना। आपकी बारी है। तू यो जिंदगी एहो कोनो दिल कदमां च ओदे रख देना ओदे नाम विच मरना ते जीना लखा सजदे करावे सोने ओदे नाम विच मरना ते जीना लखा सजदे करावे सोने। आइए ताली बजाते हुए खुदाओं के नाम को बुलाएं। बोलो यीशु मसीह की। अपनी जगह पर बैठो। केक कटेंगे और ये गीत हमारे मिलकर उस दौरान गाएंगे और केक काटा जाएगा। जब तक केक रखा जाता है उतनी देर तक मैं ये गाना चाहता हूँ। जो तूफानों को थमा दे कि तेरा नाम लिया जो तूफानों को
तेरा नाम ही है। सारे रोगों से शिफा दे, सारे रोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु, कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु, कौन तोड़ेगा ये जंजीरें गुनाह की यीशु। मखलसी हमको दिला दे, एक तेरा नाम ही है। मखलसी हमको, मखलसी हमको, मखलसी हमको दिला दे, एक तेरा नाम ही है। तेरी राहों पे मैं चल रहा हूँ, खुदावंद मेरा जो पानी मुझे कभी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता, मुझे राहत के जंगलों के पास ले जाता, वो मेरी जान को बहाल करता, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले जाता। आप में से कितने जो खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं? कितने नौजवान हैं जो खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं? ऐ मसीहा, मसीहा तेरी राहों पे चलना चाहूं, ऐ मसीहा तेरी राहों पे मैं चलना चाहूं। मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। मुझको चलना, मुझको चलना जो सिखा दे, एक तेरा नाम ही है। सारे लोगों से शिफा दे, एक तेरा नाम ही है जो तूफानों को थमा दे, एक तेरा नाम ही है। दुआ हो चुकी है, लेकिन अब हम केक कटिंग की तरफ और बढ़ेंगे। खुदा के खादम और खादमा से और दीगर खादमी से भी वो केक की तरफ आ जाए नीचे। यार मैं गीत गाऊंगा, मैं समझो मैं रूह से पढ़ूंगा, ताकि रह गए एक फरमाइश है उसके गीत की, वो भी साथ गाएंगे और केक भी काटेंगे। उम्मीद है कि वो मिलेगा अगली बार। टॉस कर रही है, लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना दे, लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना दे। चली में आज जन्म खुदा वफा की, चली में आज जन्म खुदा की वफा की,
लम्हे शुक्रगुजारी में उसकी सना के लम्हे शुक्रगुजारी में उसकी वफा उसने किया है प्यार अनोखा जहानी से। आप सब मिल कर उसने किया है प्यार अनोखा जहानी से। बख्शिश अजीब भेज दी है आसमान से। होठों में आज नज़्म उसी की वफा के होठों पे आज नज़्म उसी की वफा के लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना में लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सना के। शुक्रगुजारी की वजह से आखिरी आँखें हैं भीगी तेरी शुक्रगुजारी में। आँखें हैं भीगी तेरी शुक्रगुजारी में। तुझसा खुदा नहीं है कहीं दुनिया सारी में। हालेलुया। तुझसा खुदा नहीं है कहीं दुनिया सारी में। ये सब जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं। ये सब जलाल सब कुछ हमारे खुदा के हैं। लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सदा के लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सदा के। चलनी में आज खुदा की वफा के चलनी में आज खुदा की वफा के लम्हे शुक्रगुजारी के उसकी सदा के। एक और गीत आसमां से खुशखबरी आई है। आसमां से खुशखबरी आई है। फिरदौस की राह खुल गई जाहिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की हर घटना छाई गई। आसमां से खुशखबरी आई है। अब डर नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ है। सभी गाने सब है। अब डर नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा मुझ पे तेरा हाथ है। फजल तेरा मेरे खुदा मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब पास ताली जाकर है। दूर हुए सब पास
खुदा सदियां भी बीत गई, चुने हुए तुझसे खुदा सदियां भी बीत गई। भटके थे हम वापसी कोई भी सूरत नहीं, भटके थे हम वापसी कोई भी सूरत नहीं। सारे रूप लिए खुद आ गया पास तेरे, कुछ खुशी की लहर, खुशी का समाचार, हर एक सख्त है खुशी की लहर, खुशी का समाचार। खबर ये अजब मिली है हमें, इनाम अजब पाया। खबर ये अजब मिली है हमें, इनाम अजब पाया। खुदा बढ़ाया वो, खुदावन ने हाथ बढ़ाया वो, मैं डूबे हुआ को बचाया। दाऊद के शहर
खुदावंद खुदाया खुदावंद खुदाया पाक रूठी नदियाँ जारी करे पाक रूठी नदियाँ जारी इसके लिए दुआ करते हुए बाबा एक कमरे तू करे नवाई के कमरे तू बहुत अच्छा है नवाई के कमरे तू करे नवाई के कमरे तू करे पाक रूठी नदियाँ जारी करे पाक रूठी नदियाँ जारी करे यीशु के राह तुझे मुझे जावा यीशु के राह तुझे मुझे जावा सानू अपनी अगला दे सानू अपनी अगला दे साथ रूठी नदियाँ किसी भाषा में अपने हाथ उठाएंगे अपनी आंखें बंद करें इसी खुशी में दुआ करें सारे सब हाथ खोल जाए वो जवान तो पीछे करेंगे आपने अपने हाथ उठाइए खुदावंद का हाथ आप पर लगा हुआ है यीशु के नाम में नवाई की कम तू करे नवाई की कम तू करे पाप रूठी नदियाँ करे बोलो यीशु मसीह की जोर से तारीफ है खुदा के लिए हालेलुया और थैंक यू वेरी मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से माइक पे भाई साहब जी द्वार वाली करेंगे आप साहब हम आप लोग को बरकत दे जो एंड तक हमारे साथ रहे हैं सब मिलके बोलो हालेलुया आंखें बंद करें जल्दी से हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरा बादशाह होता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर हमें आजमाइश पे न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का